हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं अल नसार एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वी माइट सी देम प्लेइंग इन इंडिया अगेंस्ट मोहन बगान सुपर जायंट और एफसी गोवा नेक्स्ट सीजन इन ACL2। जी हाँ दोस्तों, ये जो पॉसिबिलिटीज है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक बनती जा रही है, क्योंकि लास्ट नाइट सऊदी का जो क्लब है अल इतिहाद, उन्होंने किंग्स सुपर कप जीत लिया है। एंड दैट मीन्स कि भाई अल नसार का यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट सीजन वो ACL2 खेलेंगे। बट यहाँ पे अभी भी एक कैच है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या नेक्स्ट सीजन अल नसार में रुकेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था कि द चैप्टर इज ओवर बट द स्टोरी कंटिन्यू। तो काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से भी खबरें आ रही है कि भाई वो अल नसार में आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। सऊदी ऑफिशियल एट द मोमेंट ट्राई टू कीप हिम इन सऊदी विथ मे बी अल हिलाल और अल अहली, जिन्होंने अभी रिसेंटली चैंपियंस लीग जीता है। तो वो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। यूरोप से भी कुछ लिंक आ रहे हैं, कुछ ब्राज़ीलियन क्लब के साथ भी उनका लिंक आ रहा है। तो अगर नेक्स्ट सीजन मान जी की भी अल नसार एंड मोहन बगान सेम ग्रुप में आते हैं, देन दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट अगेन रोनाल्डो यहाँ पे रुकने के चांसेस कम है। सो यहाँ पे जो फैंस का सपना है रोनाल्डो को इंडिया में खेलते हुए देखने का, वो शायद पूरा ना हो। बट स्टिल भाई अल नसार में सादियो माने जैसे स्टार है, जो कि फॉर्मर लिवरपूल के प्लेयर है, या फिर एमरिक लापोर्ते है जो कि मैनचेस्टर सिटी के लिए खेले थे। तो इस तरह के स्टार ज़रूर है। एंड उसके अलावा एक और चीज़ की ये भी है कि भाई ड्रॉ में यहाँ पे मोहन बगान एंड अल नसार को एक ग्रुप में आना पड़ेगा, तब ये यहाँ पे चांस बनेगा। बट एट दी मोमेंट इतना ज़रूर कंफर्म हो चुका है कि अल नसार नेक्स्ट सीजन ACL2 ज़रूर खेलेगा। एंड मान जी कि भाई FC गोवा भी अगर ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाता है, देन मोहन बगान या फिर FC गोवा के किसी एक के ग्रुप में अगर अल नसार आएगा तो अल नसार आपको इंडिया में खेलता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट रोनाल्डो के खेलने के चांसेस एट द मोमेंट मैं बोलूँगा कि काफ़ी कम है। अगर वो आप यहाँ पे नेक्स्ट सीजन अल नसार में रुकते हैं तभी है, एंड उसमें भी फिर वो हमारे ग्रुप में आए तब होगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है, कल भाई हांगकांग वर्सेस मान यूनाइटेड का मैच था एंड वहाँ पे यूनाइटेड ने हांगकांग को 3-1 से हरा दिया। बट एज वी ऑल नो कि हमारे जो अपकमिंग एशियन कप क्वालिफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट मैच था कि भाई हांगकांग की किस तरह की प्रिपरेशन है, उनके प्लेयर किस तरह से है। तो अगर आप जिन्होंने भी कल का मैच देखा होगा उनको आइडिया होगा कि फर्स्ट हाफ में यहाँ पे दे लुक गुड हांगकांग की टीम, एंड उन्होंने अर्ली लीड भी ले ली थी 1-0 की। हाफ टाइम तक स्कोर लाइन था 1-0। बट उसके बाद सेकंड हाफ में यूनाइटेड ने कमबैक मार के 3 गोल मार दिए। एंड फर्स्ट हाफ में भी 2-3 बढ़िया चांसेस यूनाइटेड ने क्रिएट किए थे। तो ओवरऑल आप बोलेंगे कि भाई यूनाइटेड वर दी बेटर टीम। बट यहाँ पे हांगकांग की ओर से भाई हमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट उनके गेम प्ले में देखने को मिले फ्रॉम एस्ले वेस्टवुड साइड की जो भाई इंडिया के लिए डेंजरस हो सकते हैं। एंड दे हैव ए 5-6 नेचुरलाइज्ड ओरिजिन प्लेयर इन देयर स्क्वाड, जो कि ब्राज़ीलियन है, क्रोएशियन है, यूक्रेनियन है, स्पेन के यहाँ पे नेचुरलाइज्ड प्लेयर है। सो वो इंडिया के लिए भाई डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगेंस्ट हांगकांग इंडिया के लिए भाई चैलेंज काफ़ी टफ रहने वाला है। नो डाउट हम जो थाईलैंड के सामने प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं वो तो टफ गेम है ही, बट आई थिंक हांगकांग इज़ ऑल्सो नॉट गोना बी ईजी, बिकॉज आई थिंक एक तो स्टेडियम सोल्ड आउट है, फुल हाउस होने वाला है 100%, एंड एटमोसफियर भी तगड़ा होगा। एंड जिस तरह के उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स है, आई थिंक इंडिया के लिए भी डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो दैट इज़ द चैलेंज विच इंडिया हैज़ टू ओवरकम अगर उनको एशियन कप क्वालिफाई करना है तो। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम कि भाई एटलीस्ट आप ड्रॉ तो करें ही। अगर हम ड्रॉ भी नहीं कर पाए देन तो भाई हमारे चांसेस आप बोल सकते हैं कि लेस देन 50% हो जाएंगे टू क्वालिफाई फॉर एशियन कप। नो डाउट बांग्लादेश सिंगापुर के ऊपर भी हमारी नज़र बनी रहेगी, बट इट इज़ गोना बी डिफिकल्ट नाउ सीइंग देयर लास्ट नाइट परफॉर्मेंस। आई थिंक इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट। आपको कैसा लगा, आपकी क्या ओपिनियन है बता देना कमेंट में। थर्ड बात करनी है भाई कि रिसेंटली एक डिस्कशन वाफ में हुआ है, वेस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है गल्फ कंट्रीज़ का, उन्होंने AFC को प्रपोज किया है कि जो वाफ चैंपियनशिप होती है उसके विनर को यहाँ पे एशियन कप का डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए। एट दी मोमेंट एज वी ऑल नो कि भाई एशियन कप का क्वालिफिकेशन का प्रोसेस सिंपल सा है कि जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 में जाता है, जो 18 टीमें, उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाता है। उसके अलावा फिर बाकी जो 6 स्पॉट बचते हैं उसके लिए ये जो भी इंडिया क्वालिफायर्स खेल रहा है उस तरह का यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट किया जाता है। तो ये 2 रास्ते के थ्रू यहाँ पे आपकी 24 टीमें डिसाइड होती है। बट वाफ ने ये प्रपोज किया है AFC को, आसियान भी यहाँ पे
अगर वाफ का प्रपोजल एक्सेप्ट होता है देन आसियान भी डिमांड कर सकता है कि भाई आसियान चैंपियनशिप के जो विनर है उनको डायरेक्ट एशियन कप का स्पॉट मिलना चाहिए। फिर साफ का भी बन सकता है ऑब्वियसली कि भाई साफ चैंपियनशिप के विनर को भी मिलना चाहिए, बट उसके लिए साफ चैंपियनशिप आपको रेगुलर ऑर्गेनाइज करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई 2025 में हो रही है और उसको आप पोस्टपोन करके 2026 में कर दो, तो वैसी बात नहीं चलेगी। बट ये स्टिल अभी प्रपोज किया गया है, सो आई वुड से कि स्टिल इन अर्ली स्टेज। एंड अगर ये चेंजेस होगा तो वो आपका 2031 वाला जो एशियन कप है उस एडिशन के लिए होगा। अभी के लिए तो ये कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, बिकॉज करंटली तो आपका जो 2027 वाला एशियन कप है उसका प्रोसेस तो अभी चल ही रहा है। तो बट ये दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एंड इससे भी आपका जो पूरा एशियन कप का क्वालिफिकेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो लेट्स सी एएफसी विफा जो वाफ है उनका प्रपोजल क्या एक्सेप्ट करते हैं। फिर आपके जो पांचों रीजन है वाफ, काफा, साफ, आसियान एंड आफा, उन सब के भाई विनर को आपको डालना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या आगे फ्यूचर होता है। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, कमेंट में बता दो। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई बांग्लादेश ने अपनी जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें भाई नेक्स्ट सीजन कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस किए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे 5 फॉरेनर का रूल लेके वो आ गए कि भाई आप 5 फॉरेनर ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें से 3 आप स्टार्टिंग 11 में खिला सकते हो, दो प्लेयर को आपको बेंच पे रखना पड़ेगा। उसके अलावा अंडर 21 लोकल प्लेयर आपकी स्टार्टिंग 11 में एक होना ही चाहिए, ये उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, जो कि मेरे को लगता है कि अच्छा मूव है। बिकॉज हमने देखा है भी आईएसएल में काफ़ी सारे हमारे जो यंगस्टर है 21-22 या फिर 20 साल के जो कि बेंच पे ज़्यादा बैठे रहते हैं, बट एक कंपलसरी उन्होंने किया है कि भाई अंडर 20 प्लेयर खेलना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे अंडर 21 का रूल है बट स्टार्टिंग 11 में नहीं है। आपकी होल स्क्वाड में आई थिंक ऐसा कुछ रूल है कि 2-3 आपके अंडर 21 या फिर इस तरह के कुछ परसेंटेज ऑफ प्लेयर होने चाहिए, बट स्टार्टिंग 11 में वे कंफर्म करने से भाई उनको रेगुलर गेम टाइम मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा उन्होंने एक चेंज किया है कि भाई जो सार्क नेशन है यानी कि साफ कंट्रीज प्लस अफगानिस्तान, इसका एक जो यहाँ पे यू कैन से कि इंटरनेशनल बॉडी है सार्क, उन सब के जो फुटबॉल प्लेयर्स है उनको भाई लोकल प्लेयर की तरह ही काउंट किया जाएगा, तो उनको फॉरेनर नहीं काउंट किया जाएगा। सो दैट्स ऑल्सो अनदर गुड स्टेप, ताकि भाई उनको भाई साफ नेशन से मान कि अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल और उन सब के जो यहाँ पे अच्छे प्लेयर में भी अगर वहाँ पे खेलना चाहते हैं देन वो यहाँ पे उनको मिल जाएगा, तो उनकी भाई लीग भी कम्पिटिटिव हो जाएगी। एंड आई थिंक जो सार्क नेशन है या फिर जो हमारे इंडिया जैसे कंट्री के जो प्लेयर है जो आईएसएल में, आई लीग में बेंच पे बैठे रहते हैं, उनके लिए आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि भी वहाँ पे ऑन लोन जाके वो वहाँ पे खेल सकते हैं एज अ लोकल प्लेयर। तो वहाँ का क्लब भी फिर यहाँ पे यू कैन सी कि इंडियन प्लेयर्स हैं उन सबको भाई बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होगा। अर्लियर क्या होता था कि भाई अगर उनको फॉरेन प्लेयर चाहिए तो वो इंडिया का क्यों लेगा, वो तो ऑब्वियसली भाई स्पेन का या यूरोप का या फिर किसी और ब्राज़ील का वहाँ का उठाएगा। बट इस रूल के साथ भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी इंडियन प्लेयरों के लिए खेलने का एक अपॉर्चुनिटी अब खुला है। अब ये देखना है कि भाई प्लेयर कितना ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से कि वो इंटरेस्ट या फिर हंगरनेस दिखाता है कि हाँ भाई आई वॉन्ट टू प्ले रेगुलर फुटबॉल, तो उसके लिए फिर अब यहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेल सकते हैं। अच्छी लीग है ओवरऑल, यहाँ पे उनको रेगुलर गेम टाइम मिलेगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दोज आर दी चेंजेस जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने यहाँ पे नेक्स्ट सीजन से इंप्लीमेंट करने का प्लान बनाया है। लेट मी नो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या आईएसएल में भी इस तरह के रूल्स चेंज होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईएसएल ट्रांसफर्स की, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भाई जमशेदपुर के स्टार प्लेमेकर जावी हर्नांडिस के पीछे भाई 2 क्लब यहाँ पे इंटरेस्टेड है। एक तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जिसका काफ़ी लंबे टाइम से रूमर चल रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट आर इंटरेस्टेड। दूसरा चेन्नई एफसी भी अब सीरियसली इंटरेस्टेड है अबाउट जावी हर्नांडिस, जिनका भाई ये जो लास्ट आईएसएल सीजन था ही वॉज ब्रिलियंट फॉर जमशेदपुर, की प्लेयर उनके लिए थे कि जिसके चलते जमशेदपुर ने सेमीफाइनल तक पहुंचे। सुपर कप में हमने जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस देखी तो उसमें भाई जावी हर्नांडिस का काफ़ी क्रूशल रोल था। नो डाउट 35 ईयर ओल्ड स्पेनियार्ड, सो वो एक एज फैक्टर है, बट आई थिंक स्टिल ही कैन मेक द डिफरेंस फॉर एनी आईएसएल साइड जहाँ पे भी वो खेलेंगे। सो देखते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर चेन्नई एफसी कहाँ पे हमें नेक्स्ट सीजन जावी हर्नांडिस खेलते हुए देखेंगे। आपका चॉइस क्या रहेगा बता देना कमेंट में। दूसरा ट्रांसफर रूमर है रिगार्डिंग आसिक कुरुनियान, जो कि स्टिल अर्ली है एज पर दी खेलना रिपोर्ट कि भाई आसिक कुरुनियान यहाँ पे शायद मे बी क्लब को लीव करे, बिकॉज कपल ऑफ क्लब ने उनके रिगार्डिंग इंक्वायरी की है। एंड आई थिंक डिफिकल्ट है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एक तो भाई मोहन बगान के साथ ट्रांसफर नेगोशिएशन वैसे भी डिफिकल्ट होते हैं एंड आसिक कुरुनियान इज ए इंडियन नेशनल टीम प्लेयर, सो आई डोंट थिंक सो कि भाई मोहन बगान अभी इंटरेस्टेड हो गए। बट आसिक कुरुनियान अगर
लीव करना चाहेगा देन इट माइट बी अ गुड पॉसिबिलिटी, एंड आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं गेम टाइम की तलाश में ये मूव बन सकता है, बट स्टिल अर्ली बिकॉज लिस्टन कोलासो एट द मोमेंट आप देखेंगे कि भाई मोहन बगान के लिए फर्स्ट चॉइस प्लेयर बन चुके हैं। सो लेट्स सी वो स्टोरी आगे कैसे डेवलप होती है, क्या वो ट्रांसफर में मटेरियलाइज होती है या फिर वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन मोहन बगान में ही रुकते हैं, वो देखना होगा। थर्ड न्यूज़ आ रही है रिगार्डिंग अल्बर्टो नोगुएरा। जैसे मैंने कल बताया था कि वो कंफर्म में लीव करेंगे, तो भाई यहाँ पे फाइनली बेंगलुरु एफसी ने कंफर्म कर दिया है अल्बर्टो नोगुएरा इज लिविंग बेंगलुरु एफसी। सो दैट इज देयर फोर्थ फॉरेनर जो कि यहाँ पे क्लब को लीव करेंगे, एंड देखते हैं नोगुएरा कहाँ पे जाते हैं। इज ए रियली गुड क्वालिटी प्लेयर। हमने देखा बेंगलुरु एफसी के लिए इस सीजन भाई उनका काफ़ी क्रूशियल रोल था इन मिडफील्ड, एंड देयर आर रूमर्स कि भाई शायद मुंबई सिटी में भी वापसी उनकी हो सकती है या फिर in some other ISL club। तो he is a quality midfielder again and let's see where he is gonna play next season, वो भी देखना इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लास्ट में बात करते हैं कल खेले गए इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान वुमेन्स फ्रेंडली मैच के बारे में, जहां पे 1-0 से उज्बेकिस्तान ने इंडिया वुमेन्स टीम को हरा दिया एक फ्रेंडली मैच में, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। एंड आई थिंक ओवरऑल फाइट वाज गुड फ्रॉम अवर वुमेन्स टीम बिकॉज देयर आर ए कपल ऑफ यंगस्टर प्लेइंग इन दिस स्क्वाड जो कि पहली टाइम नेशनल टीम के लिए खेल रहे थे। उज्बेकिस्तान प्लेइंग विद देयर फर्स्ट साइड, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हैं कि इट्स स्टिल यू कैन से कि आप 1-0 से हारे, दैट्स अ गुड थिंग टू से, बट देयर आर ए लॉट ऑफ स्कोप ऑफ यू कैन से कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की, जिसके लिए भाई यहाँ पे टीम को मेहनत करनी पड़ेगी। एंड एशियन कप क्वालिफायर्स में थाईलैंड के सामने चैलेंज पुट करने के लिए भाई देयर आर लॉट ऑफ थिंग नीड्स टू इम्प्रूव। सेकंड फ्रेंडली जो है वो 3 जून को है, तो उसमें भी देखते हैं कि किस तरह से टीम की परफॉर्मेंस रहती है, बट फिजिकलिटी इज द वन एस्पेक्ट कि जहाँ पे टीम नीड्स अ मैसिव इंप्रूवमेंट बिकॉज कल हमने देखा क्लियरली वहाँ पे एक डिफरेंस दोनों टीमों के बीच में था। फिर टेक्निकल एबिलिटी एंड उनमें भी आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट लेट्स सी आगे किस तरह से टीम का इंप्रूवमेंट दिखता है, एंड सेकंड फ्रेंडली में किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है वो देखना भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सरी। जय हिंद, जय भारत।